स्वागत है आप लोगों का प्रतिज्ञा कंपटीशन सेंटर के हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को तो पता ही है कि इधर मेरा कंटिन्यू झारखंड का स्टडी चल रहा है, जिसमें कि उधर तो मैं नामांकन तक पढ़ाई थी, पर आज का जो क्लास है आप लोगों का वो है झारखंड से ही, मतलब झारखंड के स्टडी में ही झारखंड के करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे। करंट अफेयर्स जो है वो सारे एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देर ना करते हुए मेरे सारे क्वेश्चन पे फोकस करें, और मैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूँगी उसको ध्यान से सुने। चलिए मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, उस पर चर्चा करते हैं। ये है आपका 17वीं लोकसभा चुनाव झारखंड के कितने चरणों में हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 17वीं लोकसभा चुनाव झारखंड के कितने चरणों में हुआ था जी। 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था आपका 2019 में। ये हुआ आपका पहला का। तो 17वीं लोकसभा चुनाव ये कहा गया लोकसभा चुनाव, तो ये हुआ आपका 2019 में। ये हुआ था झारखंड में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि 17वीं लोकसभा चुनाव झारखंड के कितने चरणों में हुआ है, यानी कि झारखंड में आपका 4 चरण में हुआ था। इसका आंसर होगा झारखंड में 4 चरण में। यही चुनाव जो हुआ था वो पूरे भारत में 7 चरण में हुआ था। पूरे भारत में 7 चरण में हुआ था। ये हुआ आपका। यहाँ पे क्या है, ये लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में आप लोग परिचित होंगे कि इसको जो है लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, निचला सदन कहा जाता है। और लोकसभा चुनाव जो हुआ वो आपका प्रत्यक्ष मताधिकार के द्वारा जो होता है, मत देकर किया जाता है, वोट देकर किया जाता है, वो चुनाव को हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं। और ये जो झारखंड में जो चुनाव हुआ था 4 चरण में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो क्यों ना इसके बारे में जान ले, इसके चारों चरण का पूरा डेट वगैरह भी जान ले। तो यहाँ पे जो आपका पहला चरण का चुनाव हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 2019। इस डेट में तीन लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए थे। ये 3 लोकसभा क्षेत्र आपके हुए पलामू, चतरा, लातेहार। 29 अप्रैल को जो पहले चरण का चुनाव हुआ था वो 3 लोकसभा क्षेत्र में हुआ था, और वो है आपका पलामू, चतरा, लातेहार। इसके बाद आपका जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ था, सेकेंड चरण का चुनाव जो हुआ था वो 6 मई को हुआ था, 6 मई 2019। ये जो चुनाव हुआ था ये आपका हुआ था 4 लोकसभा क्षेत्र में। कितने लोकसभा क्षेत्र में, ये आपका लोकसभा क्षेत्र है और ये चरण है, ये चरण है और ये लोकसभा क्षेत्र। तो ये 4 लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ था वो आपका हुआ था रांची, खूंटी, कोडरमा और एक आपका हुआ हजारीबाग। ये तो जाने। इसके बाद तीसरा चरण का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका 12 मई, ये भी 2019 में। तो ये भी 4 लोकसभा क्षेत्र में भी, यहाँ इस डेट में भी 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था, और वो थे आपके धनबाद, सिंहभूम, जमशेदपुर, और एक आपका हुआ गिरिडीह। ये हुआ।
और चौथे चरण का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था आपका 19 मई को। 19 मई को हुआ था आपका 2019 में ही। ये हुआ था आपका दुमका, गोड्डा और आपका हुआ था राजमहल। तो यहाँ पे देखिए कि जो 4 चरण के चुनाव हुए थे, 29 अप्रैल को हुआ था 3 लोकसभा क्षेत्र पलामू, चतरा, लातेहार, और 6 मई को हुआ था वो रांची, खूंटी, कोडरमा, हजारीबाग 4 लोकसभा क्षेत्र में। 12 मई को जो हुआ था वो हुआ था धनबाद, सिंहभूम, जमशेदपुर, गिरिडीह, तो ये 4 लोकसभा क्षेत्र में हुआ था। और फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ 19 मई 2019 को, तो ये हुआ आपका दुमका, गोड्डा और राजमहल 3 लोकसभा क्षेत्र। आप लोगों को यहाँ पे ये बात भी पता है कि झारखंड में टोटल लोकसभा के सीट कितने हैं, यहीं पे बता दूं, टोटल लोकसभा के सीट कितने हैं आपके 14। इसमें 12 सीट जो था वो बीजेपी को गया था और 2 सीट जो गया था वो आपका जेएमएम को गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये है भारतीय जनता पार्टी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन से इतने सारे चीज निकले। तो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं वो किस लोकसभा क्षेत्र में विजयी हुए हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ये दूसरा का है। अर्जुन मुंडा जो लोकसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे वो था आपका, इसका आंसर हो जाएगा खूंटी। ये खूंटी से विजयी हुए थे और ये अर्जुन मुंडा हुए ना। अर्जुन मुंडा जी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके। एक आपका हुआ 2003, 2005 और 2010। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री का बात किया जाए तो पहले जो आपके मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, पहले सीएम वो थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी। लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री की बात किया जाए कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन हुए, तो वो हैं आपके अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ठीक है। यहाँ पे ये तो हो गया। अब प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में जो आपके हैं वो आप लोग बिल्कुल परिचित होंगे हेमंत सोरेन जी से। हेमंत सोरेन ये हुए आपके। इसके बाद आता है आपका तीसरा। तो तीसरा है कि झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री कौन है जी। तो झारखंड के यहाँ पे कह रहा है कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, ये हैं हमारे मिथिलेश कुमार ठाकुर। इसका अंतर होके क्या, मिथिलेश कुमार ठाकुर। तो यहाँ पे ये जो मिथिलेश ठाकुर हैं ये हैं हमारे जेएमएम के मेंबर भी हैं, जेएमएम के मेंबर हैं। और क्या है वर्तमान में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री क्या कौन हुए, मिथिलेश कुमार ठाकुर। और ये जेएमएम के मेंबर भी हैं और ये गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, गढ़वा विधान सभा क्षेत्र से आते हैं। और ये चाईबासा नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर चाईबासा नगर परिषद के
चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इतना इनके बारे में जाने आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये तो आपका क्लियर हुआ। इसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना का शुभारंभ कौन कौन किए थे। ये जो है शुभारंभ कौन किए हैं, यहाँ पे होगा कौन किए हैं। तो ये मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जो आप लोग देख रहे हैं ये ऐप्स है, मोबाइल ऐप्स। ये जो है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ये किए थे हेमंत सोरेन। इस योजना का मेन पर्पस था, उद्देश्य था कोरोना से रिलेटेड। अभी तो कोरोना महामारी से आप लोग भी परिचित हैं बिल्कुल। ये जो आपका योजना है ये हेमंत सोरेन मोबाइल ऐप्स के द्वारा मतलब कि मोबाइल ऐप्स एक तरह से ये ऐप्स हुआ कि जैसे झारखंड से बाहर रहने वाले जो ये हैं मजदूर लोग हैं, तो कोरोना महामारी से बचने के लिए ऑनलाइन 1,000 रुपया जो था वो ऑनलाइन वितरण करने का इनका पर्पस था, ताकि उन लोगों को बाहर में रहने में कोई परेशानी ना हो। मोबाइल डाटा का जो बेस था उसके आधार को लेकर के क्या करेंगे कि 1,000 रुपया ऑनलाइन वितरण का उद्देश्य था। कोरोना महामारी में क्या था, 1,000 रुपया ऑनलाइन वितरण करने का पर्पस था। ऑनलाइन वितरण ये किसके लिए था, तो झारखंड से बाहर रहने वाले मजदूरों के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये है पांचवा। ये पांचवा क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान पे 2020 तक डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है। देखिए यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है, यानी कि इस साल का लास्ट तक का ये अभी तो खैर लगा नहीं है। झारखंड के किस स्थान पर डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है। डॉपलर रडार है, इसके बारे में जान लीजिए। ये डॉपलर रडार ये डॉपलर रडार एक ऐसा रडार है जिसको लगाने के बाद यह मौसम से संबंधित जानकारी देता है। यह क्या करता है, मौसम से संबंधित जानकारी देता है। इसका मतलब समझे, मौसम में कब चेंजिंग होगा ये 2-3 घंटे का मतलब समय लेता है। जैसे कि 2-3 घंटे के अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मौसम में क्या चेंजिंग होगा, ये 2-3 घंटे पहले ही आपको अलर्ट कर देगा। पहले अलर्ट करता है, सावधान कर देगा। और इसका एक खासियत है कि ये जो डॉपलर रडार है अगर ये लग जाता है तो ये 400 किलोमीटर के एरिया को कैप्चर करता है। 400 किलोमीटर के जो एरिया होते हैं उसको क्या करता है, कैप्चर करता है। क्वेश्चन है कि झारखंड के यानी कि हमारे जो झारखंड राज्य है उसमें किस स्थान पे डॉपलर रडार लगाया गया है, तो लगाया जाने की घोषणा की गई है, तो वो है आपका रांची। रांची जो मौसम विभाग केंद्र है, मौसम विभाग केंद्र, ये हुआ मौसम विभाग केंद्र। तो यहीं पे रांची में लगाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। और इसका जो खर्च है ये 10 करोड़ का है, मतलब कि 10 करोड़ इसमें पूरे के पूरे लगने वाले हैं। डॉपलर रडार जो लगेगा रांची में। और इसके बाद आपका है कि ये टारगेट लिया है
15 महीने का, 15 मंथ्स, ये 15 महीने का टारगेट लिया है इस रडार को लगाने के लिए। और रांची में जो रडार लगेगा, डॉपलर रडार जो रांची में लगेगा, वो कैप्चर करेगा 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर आपका ये कैप्चर करेगा। मतलब कि रांची में 290 किलोमीटर के एरिया को 3-4 घंटा पहले अलर्ट करेगा कि यहाँ के जो मौसम हैं उसमें चेंजिंग होने वाले हैं। उसके अनुसार से हमारी जो राज्य सरकार है वो वैसा करेगी। तो कितना बढ़िया चीज़ है, ये लग जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये रहे आप लोगों के 5 टॉप क्वेश्चन जो कि काफ़ी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन पे फोकस करें और वीडियो को तो शुरू से लास्ट तक देखने का ज़रूर कोशिश करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।